एक घने और शांत जंगल के मध्य में एक बहुत ही सुंदर सफेद मोर रहता था। उसका नाम था श्वेत। बाकी सभी मोर रंग बिरंगे पंखों से सजे होते थे, लेकिन श्वेत का शरीर पूरी तरह से सफेद था, चमचमाता हुआ, बर्फ की तरह उजला और चांदनी जैसा शांत। जब वह अपने पंख फैलाता था तो ऐसा लगता जैसे आसमान से बर्फ की बूंदें गिर रही हों। जंगल के सारे जानवर उसकी सुंदरता को देखते ही रह जाते थे, लेकिन श्वेत को अपनी इस अनोखी सुंदरता से कोई खास लगाव नहीं था। वह हमेशा सोचता था कि सुंदरता से बढ़कर भी कुछ होना चाहिए, जैसे बुद्धि, साहस या दूसरों की मदद करना। उसे हमेशा लगता था कि उसका जीवन केवल सुंदरता में उलझा हुआ है और वह अब तक किसी के काम नहीं आया है। जब भी कोई जानवर उसकी प्रशंसा करता, वह मुस्कुरा देता, पर मन ही मन बेचैन हो जाता। उसकी आंखों में एक सपना था। वह चाहता था कि एक दिन वह ऐसा कुछ करे जिससे सारे जानवर उसे केवल सुंदर नहीं बल्कि बहादुर और नेक दिल भी कहें। एक दिन जंगल में अफवाह फैली कि उत्तर दिशा की गुफाओं से एक अजीब सी आवाज आ रही है। कुछ जानवरों ने कहा कि वहां कोई दैत्य आ गया है जो रात में बाहर आता है और खाने की तलाश करता है। यह सुनकर पूरा जंगल डर गया। हिरण अपने छोटे बच्चों को लेकर पहाड़ियों पर छिप गए। बंदरों ने ऊंचे पेड़ों पर अपने घर बदल लिए और खरगोशों ने गुफाओं में जाना बंद कर दिया। शेर, जो जंगल का राजा था, खुद भी इस रहस्य को लेकर चिंतित था। एक सभा बुलाई गई। सभी जानवर एक बड़े पुराने बरगद के नीचे इकट्ठा हुए। शेर ने कहा, हमें इस खतरे का सामना करना होगा, लेकिन हमें किसी बहादुर और समझदार जानवर की जरूरत है जो जाकर पता लगाए कि असल में वहां हो क्या रहा है। सब चुप रहे, कोई आगे नहीं आया। तभी सफेद मोर श्वेत धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, अगर आप सब इजाजत दें तो मैं वहां जाकर देखना चाहता हूं कि ये आवाजें किसकी हैं और क्या वाकई वहां कोई खतरा है। सभा में खामोशी छा गई। कुछ जानवरों ने दबी जुबान में कहा, ये तो बस सुंदर दिखता है, क्या ये इतना बहादुर है? पर शेर ने श्वेत की आंखों में देखा, जहां डर नहीं बल्कि एक शांति और दृढ़ता थी। उसने सिर हिलाया और कहा, जाओ श्वेत, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। श्वेत अगले दिन तड़के ही निकल पड़ा। वह चलते चलते जंगल के उत्तर की ओर बढ़ा। रास्ता कठिन था, कहीं कांटेदार झाड़ियां, कहीं दलदल और कहीं जंगली जानवरों के पुराने निशान, लेकिन श्वेत बिना रुके चलता रहा। 3 दिन बाद वह उस गुफा के पास पहुंचा जहां से आवाजें आती थीं। रात का समय था और हवा में अजीब सी गूंज फैल रही थी। पर जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां कोई दैत्य नहीं था, बल्कि एक बूढ़ा और बीमार हाथी अंदर पड़ा था जो दर्द से कराह रहा था। उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभा था और वह कई दिनों से पानी या खाना नहीं खा पाया था। उसकी कराहती आवाजें ही जंगल में गूंज बनकर डरावनी प्रतीत हो रही थीं। श्वेत का दिल पसीज गया। उसने तुरंत अपनी चोंच से कांटा निकालने की कोशिश की। कई बार असफल होने के बाद आखिरकार उसने कांटा निकाल दिया और हाथी को पास के झरने से पानी पिलाया। अगले कुछ दिन श्वेत ने हाथी की सेवा की। वह उसके लिए फल लाता, उसके शरीर पर पंखों से हवा करता और उसके पास बैठकर बातें करता। धीरे धीरे हाथी ठीक होने लगा और उसकी आवाजें भी बंद हो गईं। अब श्वेत उसे लेकर जंगल की ओर लौटने को तैयार था। जब श्वेत हाथी के साथ जंगल में लौटा तो सारे जानवर आश्चर्य में पड़ गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि डरावना दैत्य दरअसल एक बीमार हाथी था और जिसे वे सिर्फ सुंदर समझते थे, वह इतना दयालु और साहसी भी हो सकता है। शेर खुद सभा में खड़ा हुआ और सबके सामने बोला, श्वेत ने आज साबित कर दिया है कि असली सुंदरता केवल शरीर में नहीं बल्कि दिल और कर्मों में होती है। आज से वह हमारे जंगल का रक्षक कहलाएगा। उस दिन के बाद से श्वेत सिर्फ एक सफेद मोर नहीं रहा, वह जंगल का प्रतीक बन गया, संवेदना, साहस और सेवा का प्रतीक। उसकी कहानी जंगल के हर कोने में गूंजने लगी। बच्चे उसकी बातें सुनते हुए बड़े होने लगे और हर जानवर अपने बच्चों से कहता, अगर तुम जीवन में कुछ बनना चाहो तो श्वेत जैसे बनो। श्वेत अब भी रोज सुबह अपने पंख फैलाता, लेकिन उसे अपनी चमकती सुंदरता से ज्यादा गर्व इस बात पर होता कि उसने किसी की जान बचाई थी, किसी के लिए उम्मीद बना था। उसके सपने अब पूरे हो चुके थे और उसका दिल शांति से भर गया था।